सो है गाइस, न्यूज़ बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे एक लड़की के बारे में जो कि बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। बेसिकली वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। वो क्या कर रही थी, लाइव क्लास के दौरान अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। म्यूट करना वो भूल गई एंड सबको सुनाई दिया वो क्या बात कर रही थी। टीचर को भी सुनाई दिया। एकदम छोटा सा ही क्लिप है जो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। सकते हो अपनी कॉपी मैन से लिख लो, इसका क्या आएगा। चलो कुणाल बाय। ओके बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट। लव यू। बोलो फकीर, बोलो। अमूल्या, ऐसा मैं करूंगी। अमूल्या। बोलो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो प्रेमानंद जी महाराज फाइनली कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे। यस, कुछ दिन पहले आपको पता होगा प्रेमानंद जी महाराज एक सत्संग के दौरान कह दिए थे कि आजकल के लड़कियों का चरित्र ही पवित्र नहीं है तो शादी कैसे टिकेगा, मतलब रिलेशनशिप कैसे टिकेगा, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज किए थे। तो ये जब बवाल हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, इसी के ऊपर प्रेमानंद जी महाराज कहे जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे उनको सही बात पे कुछ बोलो तो उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आप लोग आए हो यहाँ, तो आप लोगों को सुधारने के लिए हम कड़वा भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपनी माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इस बात पे तुम बुरा मानोगे और संत जन तुम्हें उपदेश नहीं करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं। फिर तुम कैसे जानोगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा सुख व्यसन में होगा, व्यभिचार में होगा, गंदे व्यवहार में होगा तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा। जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, अगर तो आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल को ईसीएल से निकाल दिया गया है। यस, रजत दलाल आपको पता होगा पहले हरियाणा यानी एलविस यादव की टीम में थे। इसी साल वो हरियाणा से निकल के लखनऊ का होके खेलने वाले थे, बट अभी उनको ईसीएल से ही निकाल दिया गया है। क्यों, इसी के बारे में बताते हुए ईसीएल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया जहां वो बताते कि उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि रजत दलाल ने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट, वो ईसीएल के साथ साइन थे ना, बट इसके बावजूद रजत दलाल ईसीएल जैसा एक सिमिलर लीग में पार्टिसिपेट किए, वो भी ईसीएल वालों से बिना परमिशन लिए। ईसीएल बताया कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीचेस को लेकर बहुत ही सीरियस है, इसलिए रजत दलाल को ईसीएल से निकाल दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ब्राजील की एक रिपोर्टर के बारे में जो लाइव रिपोर्टिंग स्टार्ट करने ही वाली थी। उतने में एक बाइक वाला आता है, उनका फोन स्नैच करके भाग जाता है एंड ये चीज कैमरा में कैप्चर हो गया। वीडियो अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी का आपको पता होगा बहुत सारे मीम्स वगैरह बनते रहते हैं, काफी सारे लोग उनको ट्रोल भी करते हैं। तो इसी के चलते फुकरा इंसान अपनी रिसेंट वीडियो में सौरभ जोशी को डिफेंड किए। वो क्या कहे इसके बारे में आप देखिए। डॉग फूड तो आप भी कर सकते हैं जैसे पीयूष कर रहे हैं। एक आधे भैया ढंग के भी वीडियो डालना करो यूट्यूब पे। ढंग के ही डालता हूँ। क्या बात कर रहे हो, ये क्लिप एक्चुअल में व्लॉग में है क्या? अरे वाह। पर फर्स्ट कमेंट ही देख लो, भाई ने लिखा हुआ है कुछ भी हो बंदे ने अपनी फैमिली की मौज करा रखी है। तो भाई ये चीज तो मैंने देखी है, मतलब कहीं मैंने पढ़ी भी थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है लाइफ। फिर एक आदमी आता है या एक औरत आती है, एक मतलब ऐसा परिवार का बंदा आता है जो पूरे परिवार का काया पलट कर देता है। अब सौरभ ने देखो जो भी है अपना किंगडम बनाया, एम्पायर बनाया, एंड ना उसने अपनी फैमिली की उसका पूरा फ्यूचर बदल दिया और आने वाली जो पीढ़ी होगी उसका प्रेजेंट भी कितना अच्छा होगा और खुद का तो जी अच्छे से रहा है। यस, दैट्स गुड भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पीएमओ इंडिया के बारे में। पीएमओ इंडिया मतलब ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रिसेंटली आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल दिया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ। तो अभी होता क्या है, एक दिन पहले पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रिप्लाई दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को, जो उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा था इंडिया को। पीएमओ इंडिया लिखते इंडिया इकोनॉमी इज अलाइव एंड किकिंग, बेसिकली सेइंग कि इंडिया का इकोनॉमी जिंदा है एंड फाड़ रहे हैं। वो एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी डालना जहां लिखा हुआ है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2025 में है 6.5% एंड इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 9.8% का। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया को कहा डेड इकोनॉमी, उसके ऊपर अभी न्यू भी रिएक्ट करे। वो लिखते हैं जो भी ट्रंप ने कहा अबाउट इंडिया शुड इग्नाइट ए फायर इन ऑल ऑफ यू टू मेक दिस कंट्री ग्रेट। तभी ये स्टूपिड ईगो भरे अमेरिकन हर्ट होंगे। यस, हमारे प्रॉब्लम्स है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट अभी हमें इस चीज को ईगो में लेना चाहिए एंड सॉल्व देम टू फ्रस्ट्रेट द वेस्ट। ऑल्सो हर्ष ढाका भी इससे रिलेटेड एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। जितनी भागदौड़ और मारामारी आप इस दुनिया में देख रहे हो वो सिर्फ एट द एंड एक चीज को अचीव करने के लिए है, वो है शांति, खुशी। और उसे अचीव करने का हम आपको एक शॉर्टकट बता देंगे आज, वो है डिल्यूजनल हो जाओ। डिल्यूजन, जिस तरह हमारे लोग डिल्यूजनल हैं। ट्रंप की
पूजा की इन्होंने बैठ बैठ के, जब वो पहले इलेक्शन लड़ रहा था न्यूज पे आते थे, हवन करते थे उसके लिए। फिर सेकंड टाइम वो इलेक्शन लड़ा, उसकी पेंटिंग मंदिर में रख रख के उस पर टिक्के लगा रहे। क्या करा उसने? इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहा, कोई इंडिया के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। टैरिफ इंपोज करने के लिए थ्रेट कर रहा, बोल रहा इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स बनाने की बात की जा रही। मतलब अब कहाँ हैं वो लोग जो उस वक्त हवन कर रहे थे और पूजा कर रहे थे? उस वक्त अगर कोई उन्हें क्वेश्चन कर देता तो वे कहते ओ ये तो देखो एंटी रिलीजियस आ गया, एंटी नेशनल आ गया। अब उन सेम लोगों को लाया जाए और पूछा जाए भाई तुम कहाँ कमी रही, मतलब तुमने मंत्र गलत पढ़ दिया कोई, या तुम्हारी पूजा नहीं लगी, या फिर आप ये बात एक्सेप्ट कर लो कि हम तो सिर्फ ढोंग दिखावा कर रहे थे बैठ के, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती और हम लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। वही होता भी आ रहा भाई। तो जब तक आप सवाल नहीं करने के ना इन लोगों पे, इसी तरीके का डिल्यूजन ये फैलाते रहेंगे और लोगों को फंसाते रहेंगे, और लोग बस पेट्रोइटिज्म से और रिलीजियस प्राइड से भरे रहेंगे। लेकिन भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती, इसीलिए आज हम हर चीज में पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते ही रहेंगे, क्योंकि अपना नाश खुद करने पे तुले हुए यहाँ के लोग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं, पुलिस के बारे में, जिनको अभी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्लड वाटर में दूध एंड फूल चढ़ाते हैं। यस, फ्लड वाटर जो कि उनके घर के अंदर घुस गया है, उसको वो दूध एंड फूल चढ़ाते हैं। मैं एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। मैं धन्य हो गया माँ, मेरे दरवाजे पे दस्तक देने, आशीर्वाद देने हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। धन्य हो गया माँ, तेरा चरण मेरे घर पर आने हुआ, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तेरा पावन चरण मेरे घर पर आगमन हुआ माँ, मैं धन्य हो गया, आपका आशीर्वाद मिला माँ। जय माँ। तो ये अभी काफी सारे लोग इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना कि इस मामले में ये गवर्नमेंट को कंप्लेन करने की जगह ये पूजा कर रहे हैं। पहले आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, पूरब झा के बारे में। तो पूरब झा बहुत जल्द सैयारा मूवी का पैरोडी वीडियो ला रहे हैं, जिसका कि वो एक ग्लिम्स भी डाले थे ना अपने इंस्टाग्राम पर, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, जॉब्स दैट एआई में रिप्लेस के बारे में। मतलब कौन से जॉब्स को एआई रिप्लेस कर सकता है। काफी सारे लिस्ट है, आप देख सकते हो ना। इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स, पैसेंजर अटेंडेंट्स, राइटर्स एंड ऑथर्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, जियोग्राफर्स, मॉडल्स, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, हिस्टोरियंस, मैथमेटिशियंस, एडिटर्स, बिजनेस टीचर्स एंड और भी बहुत सारे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश मीरठ से। एक आदमी अपनी वाइफ जो कि 7 महीना प्रेग्नेंट थी, उनको वो चाकू से स्टैब करके मार देते हैं। वहीं वो रुकते हैं, पुलिस को खुद ही कॉल करते हैं। बेसिकली जो वाइफ है वो अपनी बहन के घर रह रही थी ना, क्योंकि उनका काफी ज्यादा झगड़ा वगैरह होता रहता था अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड का नाम है रविशंकर एंड वाइफ का नाम है सपना। इसी साल जनवरी में उनका शादी हुआ था एंड उनका अक्सर झगड़ा होता रहता था। एंड 5 महीना पहले जो सपना है वो अपनी बहन के घर रहने लग गई। एंड सैटरडे मॉर्निंग यानी कल सुबह जो रवि है वो सपना से मिलने उनके बहन के घर जाते हैं। एंड इसके बाद सपना से बात करने के बहाने वो एक रूम पे ले जाते हैं, रूम लॉक कर देते हैं। इसके बाद अंदर से चीखने चिल्लाने का आवाज आने लगा। जो रवि है वो सपना को मल्टीपल टाइम स्टैब करता है, थ्रोट को काट देता है, जिसके बाद सपना का डेथ हो जाता है। अब क्योंकि दरवाजा लॉक था इसलिए घर वाले तुरंत से रूम के अंदर नहीं जा सके। इसके बाद जो रवि है वो दरवाजा नहीं खोलता, खुद से ही पुलिस को कॉल करता है। जब तक पुलिस आता है वो वेट करता है एंड पुलिस दरवाजा तोड़ के रवि को अरेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, कार्तिक आर्यन के बारे में। तो कार्तिक आर्यन को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने वार्निंग दिया। क्यों? उनके हिसाब से कार्तिक आर्यन 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन यूएस के हॉस्टन में एक इवेंट आजादी उत्सव द इंडियन इंडिपेंडेंस डे को अटेंड करने वाले थे। इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? आगास रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, जो कि ओन करते एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन। जिसके चलते जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज है वो कहते हैं हम बिलीव करते हैं कि तुमको नहीं पता होगा वो जो इवेंट है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं कि तुम इमीडिएटली उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से विड्रॉ कर दो। अगर तुम्हें पता होने के बाद भी कि एक पाकिस्तानी बंदा वो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फिर ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम्हारी तरफ से क्लैरिफिकेशन एंड इमीडिएट डिस्टेंसिंग फ्रॉम सच एसोसिएशंस। जिसके बाद जो कार्तिक आर्यन की टीम है वो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करे एंड कहे कि कार्तिक आर्यन उस इवेंट से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। उन्होंने कभी इस चीज से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया ही नहीं है। हमने ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट किया है, उनसे रिक्वेस्ट किया टू रिमूव ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स फीचरिंग हिज नेम एंड इमेज। बेसिकली उस इवेंट के पोस्टर में आप देख सकते हो कार्तिक आर्यन का फोटो है एंड ऑल्सो नाम भी है। जिसके बाद जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज
XYZ उन्होंने कार्तिक आर्यन को वार्निंग दिया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है साउथ कोरिया के एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। एक व्लॉगर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां वो होते हैं एक साउथ कोरियन बंदे के साथ। बेसिकली जो साउथ कोरियन बंदा है वो इंडिया आने के लिए बहुत सारा मास्क लाया था अपने पास। क्योंकि साउथ कोरिया में अगर आप इंडिया सर्च करते हो गूगल में तो रिजल्ट्स क्या आते हैं आप खुद देखिए। भाई ने इतने सारे मास्क खरीदे, अपने सारे, कोई नए कपड़े नहीं लाए, सारे पुराने कपड़े घिसे पिटे, जैसे लोग पहनते हैं ना कुछ गंदा काम करना हो, तो भाई सारे गंदे कपड़े लाया और मास्क लेके आया। क्यों कह रहा, दिखाया इसने भी प्रूफ के साथ कि अगर गूगल पे सिर्फ इंदो लिखोगे, हमारे इनके कोरिया में इंडिया को इंदो बोलते हैं, तो भाई इतनी गंदी इमेज आती है, धूल ही उड़ रही है। तो सोच रहा था, कह रहा है मैंने इंडिया का नाम सुनते मेरे दिमाग में आ रहा था ब्राउन ब्राउन सा सिर्फ धूल उड़ रखी है। सी तो भाई ये जो फोटोज देख रहे हो ना जिसमें धूल उड़ रही है और इतना पोल्यूशन, आग लग रही है, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो इसको लगता था इंडिया ये है। सो यू ब्रिंग टू मैनी मास्क, हाँ तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है थगेश के बारे में। तो थगेश भी अब मानने लग गए कि जब नया आईफोन आने वाला होता है या फिर लॉन्च हो जाता है, इसके बाद जो पुराना आईफोन है उसका कैमरा खराब हो जाता है। मतलब आईफोन 17 आने वाला है एंड 16 का कैमरा खराब हो जाता है। वो क्या कहे इससे रिलेटेड आप देखिए। आप कितना भी इसको रूमर बोलो, लेकिन जैसे जैसे नया आईफोन करीब आता है, पुराने के कैमरा क्वालिटी कुछ 19-20 होने तो लगती है। क्या आपको पता है 2007 से लेके अब तक कितने आईफोन्स बिके हैं वर्ल्ड वाइड? वो है भाई 3 बिलियन। एंड ये चीज टीम कुक खुद रिवील किया आफ्टर Q3 रिजल्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है क्रेजी XYZ के बारे में। तो क्रेजी XYZ एक वीडियो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। इसी वीडियो को शेयर करते हुए क्रेजी XYZ लिखे, फॉर ऑल ऑफ योर नॉलेज एक प्योर ह्यूमिलिएशन एंड टॉर्चरिंग है टू द एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। ऐसे कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करना बंद करो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कोबरा इस बंदे को अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि इस बंदे ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। वेल ऐसा नहीं है। सांप को पता है वो उस बंदे को अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो जहरीला दांत है उसको क्रूएली निकाल दिया गया है, इसलिए सांप अटैक नहीं कर सकता अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। एंड मुझे पता है ये जो वीडियो है ये इंडिया से नहीं है, फिर भी ये बंद होना चाहिए। ना ही ये लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, ना ही लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट स्नेक्स। इनका गोल है व्यूज पाना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राजा गुज्जर के बारे में। तो राजा गुज्जर रिप्लाई दिए ध्रुव राठी को। यस, कुछ महीने पहले ध्रुव राठी राजा गुज्जर को क्रिटिसाइज किया था ना अपने एक वीडियो में, क्योंकि एक बाहर कंट्री में जाके एक लड़की छेड़े थे, जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो रिसेंटली राजा गुज्जर का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है रियल हिट के चैनल पर, जहां वो रिप्लाई दिए ध्रुव राठी को। क्या कहे वो आप देखिए। भाई एक चीज और चली इंटरनेट पे, जैसे हम वीडियोस देखते रहते हैं, आपकी भी देख रहे हैं और भी क्रिएटर्स की वीडियोस हमारी फीड पे आती है। तो ध्रुव राठी एक क्रिएटर है, उन्होंने भी आपके बारे में थोड़ा अब आज मुद्दा पे बात सुना तुमने नाम उसको? अरे मैंने नो सुनो कुन्नोयो, पर भैया हमारे तो मैनेजर ने वो भेजी वीडियो। अब बाहर की वीडियो जो ही उन्नु कह लगो नुक जी यार हमारे इंडिया के जाते और छेड़ते। फिर हमने बातें न पूछी, नुकरे जो रसियन ब्याह कर लिया आयो, एक बात बताओ, हरियाणा को आदमी है और बाहर जाए के अंग्रेजन पटा कर लिया है, वहां कौन सौ हिंदुस्तान को नाम रोशन कर दियो, कौन सौ वहां अपने माँ बाप को नाम रोशन कर दियो। जो आज शिक्षा दे रहे हो सबे, हम जाके काये बाहर के छेड़ रहे हैं, कुछ कॉम कर रहे, पहले तेने कूड़ से लटकाट रखे इज्जत के तब हम भी अपनो, हम तो वोट पे जा रहे, जाते जाते हमने क्यों का फोटो खिंचवा भाई हो, यहाँ के खिंचवा ले, वहां में बैठने के पैसा ज्यादा है पर वो फ्री में न खिंचता, हम तो नू कह रहे इन अंग्रेजों पैसे कहाँ दिए जा रहे हैं वोट के? अरे उन दिन ने भूल गए जब अंग्रेज आया के, जब यहाँ जूता बजाए रहे ना सबन में, जब ये देश कैद कर रखो, उन दिन ने भूल गए। आज इन्होंने नु दिख रहा इंडिया के जाके छेड़ रहे, जब ये लौंडिया ने उठा कर ले जाए करे ना हिंदुस्तान किन्ने, जब जब न बोलो कोई भी, हमने तो उन्होंने की जात दिखाई हो जाए के और पैसा में जावे
कोई यूं थोड़े का न प्रोग्राम रखो वैसी चले गए, पैसा न में गए, पैसा फूका यार सबन पे, झाड़ू भी लगवाया, पोछा भी लगवाया, बोट भी चलवाई। तो ये राजा महाराजान के कौम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के बारे में। तो ये रिवील करके बताया कि जब ये 4 साल की थी और ये शूट कर रही थी 1973 में, उस टाइम पे एक सीन के दौरान उनको इमोशनल होना था, रोना था, बट उनको रोना नहीं आ रहा था, उल्टा हंसना आ रहा था। जिसके बाद जो डायरेक्टर है जो क्रू है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना, इसके बाद भी वो हंस रही थी। जिसके बाद जो डायरेक्टर है शांतिलाल, उन्होंने फिर पल्लवी जोशी के फादर को कहा कि अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार दो ताकि वो रोए, बट जो फादर है वो थप्पड़ मारने से मना कर दिए। बट जो फादर है वो प्रिटेंड करने लगे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिस पर जो पल्लवी जोशी है वो और ज्यादा हंसने लग गई कि भाई पापा एक्टिंग कर रहे करके। इसके बाद जो डायरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उनको थप्पड़ ही मार दिए। जिसके बाद जो पल्लवी है वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई ना, वो वाला सीन तो शूट कर दी, लेकिन इसके बाद वो बोली कि मैं शूट नहीं करूंगी। इनफैक्ट जो पल्लवी के फादर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गए डायरेक्टर की हरकतों से। वो सेट से उस टाइम पे चली गई, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ उनका, वो आई एंड देन फिर शूट चालू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यूपीआई से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। यस, आप में से बहुत सारे लोग यूपीआई तो यूज करते ही होंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। क्या है अपडेट्स, इसी के बारे में बताते हुए टेक बर्नर एक रील पोस्ट किए थे, आप देखिए। अब अपना फेस दिखा के आप बिना पिन के यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई के अंदर काफी क्रेजी अपडेट्स है अभी रिसेंटली। सबसे पहला भाई, दिन में आप 50 बार के ऊपर बैंक का बैलेंस ही नहीं चेक कर सकते। दूसरा, ऑटो पे में ऑटोमेटिक पेमेंट्स कर जाती थी और काफी टाइम फेल हो जाती थी क्योंकि सर्वर नहीं चल रहे होते थे बैंक के। अब गवर्नमेंट ने टाइम सेट कर दिया और इसी टाइम पे पेमेंट्स होंगी जब बैंक के सर्वर भी चल रहे होंगे, और सिर्फ 3 बार ही आप ये स्टेटस चेक कर सकते हो। रोज आप बस 25 बार ही भाई अपने बैंक से लिंक्ड यूपीआई इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। काफी टाइम ऐसा होता था भाई यूपीआई से आप पेमेंट कर दो, पेमेंट अटक जाती थी, पता नहीं चलता था भाई सक्सेस हो गई, फेलियर हो गया। बट अब ये नहीं होगा, आपको पेमेंट करने के जस्ट बाद इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि पेमेंट सक्सेस है कि फेलियर। हर बार अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करने निकले हो तो आपको जिस पर्सन को आप पेमेंट करो उसका नाम दिखेगा, तो भाई गलती होने के चांसेस नहीं है। और यूपीआई पेमेंट के लिए आप अपना फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो एंड बिना पिन के पेमेंट्स हो जाएंगी। इससे आप फ्रॉड से बचे रहोगे। काफी सारे लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है तो उनकी पिन गायब हो जाती है, तो ये सारा भी सॉर्टेड रहेगा। ये सारे अपडेट्स आपको 1 अगस्त से देखने के लिए, मतलब आज ही। भाई ये उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसके अकाउंट में मोटा पैसा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है वेस्ट बंगाल के क्रिकेटर प्रियाजीत घोष के बारे में। फ्राइडे मॉर्निंग जब ये जिम कर रहे थे, इनको अचानक से हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से इनका डेथ हो गया। सिर्फ 22 साल के थे भाई ये। मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।